सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, करायलाच हवा. जर दुसऱ्या कोणत्या पक्षाचे मुख्यमंत्री असते किंवा संपूर्ण देशामध्ये हे एखाद्या इतर राजकीय पक्षाकडून घडलं असतं तर भारतीय जनता पक्षाने यापेक्षा वेगळी मागणी केली नसती. चांगली गोष्ट आहे. बघा, आम्ही सगळे अजितदादांवरती प्रेम करणारी माणसं आहोत. महाविकास आघाडी घट्ट आणि मजबूत राहावी या मताचे आम्ही आहोत. आम्ही महाविकास आघाडीचे चौकीदार आहोत असं मी नेहमी म्हणतो. त्याच्यामुळे काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, हे पक्ष जेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून तोडण्याचा प्रयत्न होता तेव्हा आम्ही सगळे एकत्र असतो. शिवसेना फुटत असताना किंवा फुटल्यावर सुद्धा शरद पवार असतील, अजित पवार असतील, नाना पटोले असतील, सगळ्या प्रमुख नेत्यांनी चिंता व्यक्त केलीच होती. तशी आम्ही चिंता व्यक्त करतो. सर असं असून देखील काल रात्री पुन्हा एकदा कुलाब्याच्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एक बैठक झाली. या बैठकीला अजितदादा, दिलीप वळसे पाटील असे महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. राष्ट्रवादी मला माहीत नाही त्याच्याविषयी काही. हा त्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. हा प्रश्न तुम्ही पक्षाच्या त्यांच्या प्रमुख लोकांना विचारा. सर, तुमच्यावर खापर फोडलं जातंय. सामना माझ्यावरती खापर का फोडतायत? महाविकास आघाडीची वकिली केली म्हणून? मी बोललो ना, मी महाविकास आघाडीचा चौकीदार. माझ्यावरती खापर का फोडताय? आणि फोडण्याचं कारण काय? जेव्हा शिवसेना फुटली तेव्हाही तुम्ही आमची वकिली करत होतात. हे आमचं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे की आपल्याबरोबरचा प्रत्येक घटक पक्ष हा मजबूत राहावा आणि त्याचे लसके तुटले जाऊ नयेत, ही जर आमची भूमिका असेल. आणि जर कोणी त्यासाठी आमच्यावर खापर फोडत असेल तर जरा गंमत आहे. मला माहित नाही त्याच्याविषयी. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, बीजेपी आज कह रही कि उन्हें एनसीपी को तोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या शिवसेना के सामना मुखपत्र रोकटोक के रविवार के आर्टिकल की वजह से बीजेपी को एनसीपी का लोटस ऑपरेशन होल्ड पे डालना पड़ा? बैकफुट पर गए है बीजेपी. उनका जो नकाब था वो हमने उतार दिया. जिस तरह से इस देश की अपोजिशन की जो पार्टीज है ये तोड़ने के लिए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में हो रहा है, आपने देखा होगा. तो मुझे लगता है हम सब लोग ये षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और डट के लड़ेंगे. सर, आपको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया गया है अजित दादा पवार की तरफ से, क्योंकि आपने सच कहा था, उस पर आप क्या जवाब दें? अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा. और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं. मैं हमेशा सच ही बोलता हूं. मैं किसी के बाप को डरता नहीं. ठीक है, इसका अर्थ ये है कि आपने सामना में जो लिखा था वो एक एक शब्द सही था अबाउट प्रेशर के एनसीपी के विधायकों पर दबाव. आज जरूर सामना हमेशा सच लिखता और बोलता है. इसमें छुपाने की क्या बात है? आप जाकर पूछिए हसन मुश्रीफ साहब को उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं. आप जाकर पूछे अनिल देशमुख जी को उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं. आप जाकर पूछे जितेंद्र आव्हाड जी को उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं. और कितने नाम चाहिए आपको मुझे बताइए. आप जाइए प्रफुल्ल पटेल जी के यहाँ और उनको पूछिए कि आपके ऊपर प्रेशर है या नहीं. जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए और किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है. लेकिन सर, अजीत दादा अपने बयानों से आप पर सवाल खड़े कर, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर, वो क्या कर सकते हैं? मेरी पवार साहब खड़े कर सकते हैं. शरद पवार साहब की बात नहीं मानूंगा. सर, एक सवाल ये है कि कल अजीत दादा ने जो सफाई दी उसमें कहा कि जो मुखपत्र में आप लिखे उनको अपनी पार्टी के बारे में लिखना चाहिए. क्या लिखे हैं आपको मालूम है? मैंने क्या लिखा है? बिल्कुल, उनका कहना है कि क्या लिखा है. आपने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन होने वाले हैं. तो उसमें गलत क्या है? ये क्या किसी पार्टी के बारे में मैंने कहा कि महाराष्ट्र में अपोजिशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है. ये सच है या झूठ है? ये अजित दादा ने बताना चाहिए. क्या शिवसेना को नहीं तोड़ा? क्या एनसीपी के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं? ये शरद पवार साहब खुद बोल रहे हैं, उनके प्रमुख. इस प्रकार का एक पत्र शरद पवार साहब ने अमित शाह जी और मोदी जी को लिखा है. क्या मालूम नहीं किसी को? अगर इस बातों की जानकारी मैं रखता हूं तो उसमें गलत क्या है?
सर, अजीत दादा ने कल जिस तरह से कहा कि हम अपने पक्ष की बातें रखने के लिए सक्षम हैं, किसी को हमारी वकालत करने की जरूरत नहीं है। तो किसने की वकालत? वो कह रहे हैं आपने लिखा और हाँ, मैंने लिखा है, लिखा और जरूर मैंने, और लिखते रहूँगा, बोलता रहूँगा, मैं काम करता रहूँगा। क्या लिखा है मैंने गलत? अगर ये सच लिखा है, किसी को अंदर एक धारदार जो हमारा सच है, टोकदार, वो किसी को चुभता है तो मैं क्या करूँ? सर, एक और चीज है, उद्धव जी की सभा एक और 23 तारीख को होने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि अब उद्धव जी नेतृत्व करें महाविकास आघाड़ी का। ये बात अजीत पवार को सहन नहीं हो रही, इसीलिए वो ऐसे नहीं है। महाविकास आघाड़ी की लीडरशिप ये सामुदायिक लीडरशिप है, और उद्धव जी ये सीनियर नेता है, शिवसेना के चीफ है, और महाराष्ट्र में और देश की राजनीति में शिवसेना प्रमुख का जो पद और प्रतिष्ठा है वो सबसे ऊपर है। मृत्यू